नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेलवे स्टेशन पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हो गई। निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग का लेंटर अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 35 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। हादसे के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मलबे में अभी और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। बचाव कार्य तेजी से जारी है और क्रेन और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कन्नौज में हुए हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। रामनगरी अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को लेकर अयोध्या सज धज कर तैयार है। 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव का उल्लास शनिवार से छलकने लगा है। पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ उत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलन कर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अंगद टीला पर पहली बार श्रद्धालुओं और मेहमानों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि एक बात ध्यान रखना होगा कि आज से पहले वो कौन सी परिस्थितियां थी जब समाज बटा था। यदि हम जाति के आधार पर बटे रहेंगे तो उत्पीड़न झेलना पड़ेगा। एक रहेंगे तो सनातन मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। यदि भाषाई, क्षेत्रीय और जाति के आधार पर बटेंगे तो सबसे पहले इसका खामियाजा हमारे धार्मिक स्थलों को भुगतना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस ओर देश बढ़ रहा है, हम सब उसका हिस्सा बने। सत्य को अधिक दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। अयोध्या जैसी ही सुविधा प्रयागराज में भी है। सीएम ने 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मकर संक्रांति पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलने जा रहा है। सपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रदेश में भाजपा ही रहेगी, तब तक सपा मुखिया अपनी साइकिल सैफई ले जाएं। उन्होंने ये बात गांधी भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बोलते हुए कही। मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम भले ही अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीतकर विरोधियों को चित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 27 के चुनाव में करहल को भी जीत लेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है और प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है इसे तीसरे नंबर पर ले जाना। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और मोदी जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ताजपोशी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ को मजबूत किए रखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां जीत की हैट्रिक लगाई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाबा साहब के असली पुजारी भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों की दुश्मन है। इन लोगों ने हमेशा संविधान विरोधी कार्य किया है। लखीमपुर खीरी के मंझगई थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में रामचंद्र की मौत के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है, पुलिस बेलगाम है, पुलिस की गुंडागर्दी जनता पर भारी पड़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य शनिवार दोपहर गांव हुलासी पूर्वा पहुंचे और मृतक रामचंद्र मौर्य के परिवारजन से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुलिस हिरासत में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। रामचंद्र की मौत पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि रामचंद्र शराब बना रहा था तो उसके पास न शराब बरामद हुई, न ही शराब बनाने के उपकरण मिले। पुलिस ने शराब का बहाना लेकर उसे मौत की घाट उतार दिया। उसके शराब बनाने की कहानी मनगढ़ंत है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि पिछड़ा, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों के साथ पूर्ण व्यवहार कर रही है। इन हत्याओं को लेकर योगी सरकार मौन है, वो झूठी वाहवाही लूट रही है। पूरे प्रदेश में गरीबों पर कहर बरपाया जा रहा है। पुलिस या जुल्म अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। गुंडाराज का नंगा नाच हो रहा है। दबंगों की गोली का शिकार लोग हो रहे हैं। जो बच जाते हैं वो पुलिस या अत्याचार का शिकार हो जाते हैं। महाकुंभ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी कुंभ में 1000 करोड़ रुपए बहाने में ही लगा रहे हैं। महाकुंभ ऐतिहासिक और प्राचीन मेला है। भाजपा घूम घूम कर न्योता बांटकर नौटंकी कर रही है, जबकि कुंभ त्योहार पर्व या आस्था का विषय है। जहां आस्था का विषय होता है वहां न्योता नहीं बांटा जाता है। महाकुंभ 2025 अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में एक और जहां अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है, वहीं मेला क्षेत्र में एक दंपत्ति ने गुरु महंत को अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। हालांकि कन्यादान संन्यास मार्ग को अपनाने के लिए दिया गया था। मेला क्षेत्र में कन्यादान की जैसी ही चर्चा हुई, चौतरफा निंदा होने लगी। इसके बाद कन्यादान लेने वाले जूना अखाड़ा के महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। नाबालिग रेखा को शिष्या बनाने पर महंत कौशल किशोर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। वहीं कन्या को वापस परिवार के पास भेज दिया गया है। श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर और पंचदर्शनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि जूना अखाड़ा की ये परंपरा और नियम है कि किसी भी नाबालिग को शिष्य नहीं बनाया जा सकता, बालिग होने पर ही किसी को शिष्य बनाया जा सकता है। आगरा निवासी रेखा जो पिछले दिनों ही साध्वी बनी, उसकी अभी उम्र 13 वर्ष ही है, वो अभी नाबालिग है, फिर भी महंत कौशल किशोर ने उसे शिष्य बना लिया। ऐसा करके महंत कौशल किशोर ने जूना अखाड़ा की परंपरा और नियम को भंग किया है। इसी कारण श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की महासभा ने सर्वसम्मति से महंत कौशल किशोर को जूना अखाड़ा 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। महंत कौशल किशोर 7 वर्ष तक जूना अखाड़ा में प्रवेश नहीं करेंगे। बहराइच जिले के लखीमपुर बॉर्डर पर स्थित जालिम नगर चौकी पर बीते 2 दिसंबर को ट्रक चढ़ गई थी, जिससे उसके मकान में संचालित चौकी पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। हालांकि पुलिस कर्मियों को रहने के लिए आवास पक्के बने हुए हैं, लेकिन चौकी छप्पर में संचालित होती थी। इस हादसे का केस पुलिस ने थाने में दर्ज कराया था, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। गुरुवार को डीआईजी अमित पाठक और एसपी रामनयन सिंह ने चौकी का निरीक्षण किया था। मामले में संदिग्धता पाए जाने पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बहराइच जिले के एसपी ने जालिम नगर चौकी प्रकरण में चौकी इंचार्ज समेत 7 को सस्पेंड कर दिया है। एक साथ चौकी इंचार्ज और 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जांच के दौरान प्रारंभिक रूप से ये पता चला था कि एसपी ने ये कार्रवाई विधिक कार्रवाई में बाधा डालने, प्रकरण से संबंधित लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा किया, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल होने के साथ नियम कानून कायदे को ताक पर रखकर अपने मनमर्जी से काम करने के आरोप में इन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। यूपी के श्रावस्ती में नारायणपुर में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे पहुंचा तेंदुआ एक घर में घुस गया। तेंदुआ घर में घुसने से दहशत फैल गई। परिवार घबराकर बाहर भाग गया और दरवाजा बंद कर दिया। वन विभाग को सूचना दी। आसपास के करीब 500 से ज्यादा ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना शुक्रवार शाम मल्लीपुर थाना क्षेत्र के नारायण जोत गांव की है। इसे गृहस्वामी ने कमरे में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने 11 घंटे बाद रेस्क्यू कर तेंदुए को पकड़ लिया। श्रावस्ती में घर में घुसा तेंदुआ करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ में आया। घर में घुसने के बाद घर वालों ने उसे बंद कर दिया था, जिसे पिंजरे में डालकर भिनगा ले जाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।